हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस क्लास में हम लास्ट लेक्चर के आगे पढ़ते हैं। केपी केडी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था और केपी केडी पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बाद हमें जो टॉपिक आज पढ़ना है दैट इज़ ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ईएमएफ इक्वेशन जो है उसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ईएमएफ इक्वेशन, तो आपको ये छोड़ के नहीं जाना है। अब सपोज मानते हैं, माना या लेट अस सपोज कि z क्या है, तो z है नंबर ऑफ कंडक्टर्स in series per phase। नाउ सेकंड हम मानते हैं p, दैट इज आप सभी को पता है नंबर ऑफ पोल्स की संख्या। देन आगे f भी आपको पता है, f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। और फाई तो आपको पता ही है, फ्लक्स पर पोल। ध्यान रखेंगे कि फ्लक्स पर पोल जो है वो किस में होना चाहिए, फ्लक्स पर पोल का जो यूनिट होगा वो होगा वेबर और फ्रीक्वेंसी तो होती है हर्ट्ज में। नंबर ऑफ पोल्स इज ए कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ कंडक्टर इज आल्सो कांस्टेंट। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा Kp इज इक्वल्स टू पिच फैक्टर, पिच गुणक हमने ये पढ़ा था। और एक पढ़ा था हमने Kd, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वितरण गुणक, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर, ये दो चीज आपको देखना है। देन वन इज फॉर्म फैक्टर, Kf। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपको पता है कि 1.11 होता है, हमने सर्किट में पढ़ा है। एंड लास्टली n इज द स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो स्पीड की यूनिट होगी rpm में। इतना आई थिंक सभी को क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं कि भाई जब हमारा जो आर्मेचर है, सॉरी यहाँ रोटर बोलेंगे, तो रोटर है वो क्या करेगा, एक राउंड लगाएगा। सपोज ये एक राउंड रोटर वहाँ लगाया, यहाँ से इनिशियल पोजीशन माने तो इस दिशा में घूमते हुए रोटर एक चक्कर यहाँ लगाएगा। तो एक चक्कर में कितने फ्लक्स हैं उसके पास, फ्लक्स पर पोल कितना है, 5 है, और नंबर ऑफ पोल्स कितना है, तो p है। तो अगर हम बोलें कि टोटल फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स, एक चक्कर में चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, तो चेंज इन फ्लक्स को हम लिखेंगे d5। चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू पी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, फ्लक्स पर पोल इज 5 और नंबर ऑफ पोल इज p, तो क्या हो गया आपका 5 इंटू पी हो गया। इसके साथ ही एंड चेंज इन टाइम, कितने टाइम लगे उसको एक चक्कर लगाने में, तो 60/n सेकेंड्स ये टाइम है। स्पीड इज n, स्पीड किस में, rpm में, इसीलिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड में। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में उसे इतना समय लगा और एक चक्कर में उसने फ्लक्स कितना काटा, चेंज कितना हुआ, 5 इंटू पी हुआ। तो हमको पता है कि वी नो दैट कि जो एवरेज ईएमएफ होगा, इंड्यूस होगा, दैट इज इक्वल्स टू d5/dt। हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला सभी को पता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 5p अपॉन, ये इधर आ जाएगा 60/n, n चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5p/n/60। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, वोल्ट में आएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ईएमएफ है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ
एफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ जो हम लोग को पढ़ाया गया था एफ इज इक्वल्स टू, या अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, पहले हम एक बेसिक फार्मूला देखते हैं कि एन इज इक्वल्स टू क्या है 120 एफ अपॉन पी। ये मैं आपको उस दिन बताया था, ये फार्मूला आपको याद रखना। एन एस लिख सकते हैं यहाँ हम, सिंक्रोनस स्पीड का ये फार्मूला बन जाएगा। तो एन इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू पी और एन इधर आ जाएंगे, 120 इसके नीचे आ जाएगा, तो पी एन अपॉन 120। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, पी एन अपॉन 120। तो अब इस वाले एफ की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर से इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कराएंगे यहाँ एन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम फिर से क्या लिख सकते हैं, एवरेज ईएमएफ इज इक्वल्स टू 5p, तो सेम रहेगा 5p बाई 60, ये तो इक्वल है। अब यहाँ से n की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू क्या है 120 f अपॉन p। तो यहाँ पर देखो p और ये p कैंसिल हो गया, 60 और ये 2 टाइम्स चला गया, तो ये क्या मिला 25f। ये अगेन यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि फिर से लेते हैं इफ, अब पर फेज जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, ठीक है, वो कितना था, z था, z नंबर ऑफ कंडक्टर्स थे, तो जो एवरेज ईएमएफ हो जाएगा पर फेज वो कितना हो जाएगा। अभी हमने क्या लिखा था, केवल एवरेज ईएमएफ की वैल्यू लिखे थे सिंगल के लिए, लेकिन नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ क्योंकि z हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25f इंटू जेड हो जाएगा। मतलब z नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गए इन सीरीज, पर फेज हमने लिया है पहले ही, तो एवरेज ईएमएफ के फॉर्मूला क्या बना 25f इंटू जेड। देन आरएमएस वैल्यू की बात करें, फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हम सभी को पता है कि आरएमएस वैल्यू जो होगी उसके लिए हमें याद होगा कि हमने क्या लिया था, एक फॉर्म फैक्टर ईएफ लिया था, कितना था वो 1.11। तो यदि आप एवरेज वैल्यू को 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है सर्किट में। तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू 25f(z). यहाँ तक क्लियर सभी को। अब हम चलेंगे लास्ट में, इसको और अच्छे से जमा के लिख सकते हैं, तो ई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2.22 हो जाएगा, ये 2.22 f(z) नाउ, और यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। फिर हमें पता है, वी नो दैट, हमें ज्ञात है, वी नो दैट कि एक कंडक्टर में कितने टर्न्स होते हैं, 2 टर्न्स। ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, एक तार है, पूरा ये तार है, इसको ऐसा समझिए पूरा ये एक तार है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर मोड़ करके एक एंड हम एक स्लॉट में डालें और जिसका दूसरा एंड जो है वो दूसरे स्लॉट में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर को मैं कितने टर्न ले सकता हूँ, ये 1 टर्न, ये 2 टर्न, मतलब एक कंडक्टर में कितने टर्न बने मेरे, 2 टर्न बन गए। ठीक है, एक कंडक्टर में कितने टर्न बने, 2 टर्न। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, z के जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ t पुट करेंगे। तो ई आर एम एस, देयरफॉर ई आर एम एस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ z के जगह 2t, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4.44 f phi, एंड हियर phi इज द ऑब्वियसली द मैक्सिमम फ्लक्स, देन 4.44 इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, ये फॉर अ सिंपल फुल पिच वाइंडिंग विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन और पिच फैक्टर की बात नहीं किए हैं, बट फॉर शॉर्ट पिच अगर बोलें, शॉर्ट पिच वाइंडिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल या वाइंडिंग लिख सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर दो चीज़ और इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम ई आर एम एस इज इक्वल्स टू 4.44 एफ फाई टी, और यहाँ पर सीन में आएंगे के पी और के डी। के पी के डी क्या हो जाएगा, पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अगेन यूनिट इज वोल्ट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है, दैट इज़ द फॉर्मूला और दैट इज़ द इक्वेशन फॉर योर EMF इंड्यूस्ड इन अल्टरनेटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा हमको पता है कि हमको क्या पता है कि सारे जो कंडक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, वो किस में रहते हैं, स्टार कनेक्टेड रहते हैं। सपोज स्टार कनेक्टेड रहेंगे तो स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज का जब मान निकालना है, तो यदि हम इसको बोलें कि ई लाइन, हम तो इसको पर फेज निकाले सभी चीज़ों को, बट अगर हमें लाइन वोल्टेज का वैल्यू लेना है तो ई लाइन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, हमको पता है कि वी एल या ई एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ वी पी एच फॉर स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन मतलब आपका ये वाला जो वाई कनेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ 4.44 एफ फाई टी के पी के डी, और यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट। दिस इज योर फाइनल और द फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ योर EMF इंड्यूस्ड इन एन अल्टरनेटर। मतलब अगर लाइन की वैल्यू पूछेगा तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, अगर पर फेज पूछेगा तो ये वाला, दोनों ही आपका वैलिड है। तो ये आपका जो डेरिवेशन था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप मान के चलिए कि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो आई थिंक ये डेरिवेशन आपको क्लियर होगा। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा गया है कि एक 36 स्लॉट 4 पोल का क्या है, सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग है। उसके लिए हमें क्या निकालना है, वितरण गुणक निकालें। वितरण गुणक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसका हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए देखिए के डी के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, साइन m बीटा अपॉन 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, दैट इज के डी। अब यहाँ हमको m निकालना है। m की वैल्यू तो हम पहले क्या लिख सकते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमको दिया है स्लॉट्स, कितना है, 36 स्लॉट्स दिया है, और p पोल्स की संख्या दी हुई है 4। फेज तो ठीक है, फेज 3 फेज है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू। m कैसे निकालते हैं, स्लॉट्स हो गया 36, पर पोल, पोल्स हो गए 4, पर फेज, फेज हो गए 3। तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब 3 हो गया। m की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको निकालना है बीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू होता है 120। यहाँ पर होता था स्लॉट्स पर पोल, तो पोल ऊपर चला जाता था, पोल यहाँ आ जाएगा स्लॉट्स, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 180 इंटू पोल्स कितना है 4 और स्लॉट्स कितना है 36। तो यहाँ से अब जब आप सॉल्व करेंगे, 4 9 जा 36 एंड 9 2 जा 18, 20 डिग्री आपको बीटा मिलेगा। देन अब हम इसको पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले पे। तो के डी इज इक्वल्स टू, हमको पता है क्या होता है, के डी इज इक्वल्स टू साइन m कितना है 3, बीटा की वैल्यू हो गई 20 डिग्री अपॉन 2, फिर पूरे का अपॉन m अगेन 3 इंटू साइन ऑफ एंड बीटा 20 डिग्री अपॉन 2। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आता है 0.959। हमको ये सॉल्व करके देखना है, ठीक है।
मैं आपको ऐसे ही बता दिया, बट आपको ये पुट करके वैल्यू कैलकुलेटर में देखना है। तो केपी की जो केडी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0.959, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 3 फेज, सबसे पहले आप गिवन डाटा नोट करिए। 16 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैज़ 144 स्लॉट्स, पर स्लॉट 10 कंडक्टर, 10 चालक प्रति स्लॉट बोल रहा है, और प्रति पोल फ्लक्स कितना दिया है 0.24 वेबर। वितरित है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या क्या निकालना है हमको, गति मतलब स्पीड, और फेज ईएमएफ ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ईएमएफ इक्वेशन पर फेज निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन डाटा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको गिवन डाटा लिखना चाहिए। नंबर ऑफ पोल्स दिया है 16, देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स, देन स्लॉट्स दिया है, स्लॉट्स इज इक्वल्स टू 144, एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट्स बोला है। फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है 0.24 वेबर, इतना हमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था 120 F/P। तो 120, फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड नंबर ऑफ पोल्स इज 16। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 375 RPM। सबसे पहले तो आपका ये आ गया। तो पहला जो हमें निकालना था गति, ये कितनी आई 375 RPM, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये NS सीधा सीधा इसमें एक बनता है कि NS इज इक्वल्स टू सीधा हमें दे दिया गया है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब बात करते हैं हम EMF इक्वेशन की। तो EMF इक्वेशन में अगर मैं एक बार आपके रिवीजन के लिए लिखूं तो उसका फॉर्मूला होता है 4.44 F/m T Kp Kd, और यूनिट तो ऑफ कोर्स वोल्ट। यहाँ पर हमको फ्लक्स पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स हम निकालेंगे, Z से निकल जाएगा वो। Kp Kd की वैल्यू यहाँ नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन आपका ट्रिकी बन जाता है। जहाँ पर भी याद रखेंगे, नोट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ Kp एंड Kd, अगर मान लीजिए कि Kp या Kd या दोनों आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, नॉट गिवन, तो क्या लेना है, दोनों को Kp इज इक्वल्स टू Kd इज इक्वल्स टू 1 लेंगे हमेशा। अगर आप 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो Kp Kd की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। अब हम फ्लक्स तो पता है हमें, फ्रीक्वेंसी भी पता है, हम टर्न्स निकालते हैं जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो अभी ऊपर हमने देखा कि क्या था, चालक पर फेज कितना दिया हुआ है, तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ आपका स्लॉट्स कितना दिया हुआ है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इज 144। आप लोग एक करेक्शन यहाँ पर, हाँ ठीक है, 144 स्लॉट्स एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, चालक पूरे चालक कितने हो जाएंगे, तो देखिए 144 स्लॉट हैं, खाँचे हैं, जिसमें एक खाँचे में कितने कंडक्टर हैं, 10 बोल रहा है। तो टोटल कंडक्टर कितने हो गए 1440। ठीक है, अब हमको निकालना है कंडक्टर्स पर फेज, क्योंकि हमें जो यहाँ वैल्यू पुट करना है ये पर फेज वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कि पर फेज के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1440, ऑब्वियसली 3 फेज ही है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 4 12 एंड 3 8 24, 480 स्लॉट्स। अब
ये क्या था, कंडक्टर्स थे, z था, बट हमें इक्वेशन में क्या पुट करना है, t। अगर आप z पुट करेंगे तो यहाँ 2.22 ले लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। जब ये वाला इक्वेशन लेंगे तो t पुट करना है, तो हमें t निकालना पड़ेगा, t दैट इज टर्न। तो z इज इक्वल्स टू क्या होता है 2t, तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा z अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने EMF इक्वेशन में रखते हैं। तो ई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4.44 एफ 5 टी के पी के डी। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 4.44, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, फ्लक्स दिया हुआ है 0.24 और टर्न्स दिया हुआ है 240। के पी और के डी की वैल्यू मैंने बोला 1 लेना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई आर एम एस विल बी रफली इक्वल टू 12.78 किलो वोल्ट। याद रखना यहाँ हमने वोल्ट लिखा था, बट आपका 12,700 जो आएगा क्या आएगा, वोल्ट आएगा, तो उसको हम किलो वोल्ट में बदल देंगे। किलो वोल्ट में कैसे बदलते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके कैलकुलेटर में दिया रहता है। तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बैक टू अवर क्वेश्चन। क्या क्या निकालना था, गति हमने निकाल दिया गति, और दूसरा निकालना था फेज EMF, तो हमने पर फेज EMF भी यहाँ निकाल दिया। तो इस तरह से आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं मैं वो यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, आप ज़रूर लिख लेंगे इसको। NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P, देन KP इज इक्वल्स टू पिच फैक्टर। पिच फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पिच फैक्टर का जो वैल्यू होगा दैट इज KP इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। देन KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अभी हमने बनाया m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। Then last one is our EMF equation, that is equals to 4.44 F 5 T KP KD, इसकी यूनिट है वोल्ट। यदि आपको लाइन का पूछेगा तो यहाँ √3 कर देना है, और यदि आप Z लेते हैं यहाँ तो फॉर्मूला विल बी सेम KP KD, बट यहाँ पर जो चेंज आएगा वो आएगा 2.22 हो जाएगा, दैट इज ERMS। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें चाहे सेकंड वाला, आपका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, कॉपी में आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। देन जो हमारा अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके आगे के और कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उनको भी मैं यहाँ सॉल्व करा दूँगा। तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे होंगे, और लेक्चर जो सीरीज़ है वो हमारा चलता रहेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, keep watching, keep learning and always be happy.